फौजा याद आता है किस तरीके आपके साथ किया गया? जी हाँ, काफ़ी सियासी ज़्यादतियाँ तो बहुत हुई हैं, लेकिन वो आपने कहा ना कि लोग नाम भी भूल जाएंगे और याद भी नहीं रखेंगे, बल्कि औलादें भी अपने बाप का नाम बता दे बेशर्माएंगी। मैं कह रहा था कि जी वज़ीर दाखिला, इंतज़ामी यूनिट, सूबे, तो ये पीपल्स पार्टी से तो आपकी बैठकर ही बातचीत हो सकती थी, साथ उठे बैठे हैं, वफाक में बैठे हैं, तो ये क्या यहाँ तक मामला क्यों पहुँच गया? असल में पीपल्स पार्टी अब हुकूमत नहीं रही, वो अब एक ख़ानदान रह गया है और उस ख़ानदान की जागीर समझते हैं सूबे सिंध को। गरीब सिंधी को पस्ती में धकेल कर, उसको डरा धमका कर उसे मज़ीद गरीब करते रहेंगे और हुकूमत करते रहेंगे। और शहरी सिंध का मसला है कि उसने पीपल्स पार्टी की कभी भी ग़ुलामी या तसल्लुत तस्लीम नहीं किया। तो भाई क्या हाल है? तर्जमान से बात हो रही है, करेक्ट तो नहीं है, लेकिन अरशद भाई से भी बड़ा ताल्लुक़ है हमारा, डिप्टी मेयर हैं। नहीं नहीं, स्मार्ट लग रहे हैं, सही पकड़ा भाई। कहाँ, ये मत कहिए कहाँ से आए। जी मैडम, सॉरी, अरशद भाई आए थे, डिप्टी मेयर रहे, कैसे हो सकता था, उनको नहीं करता। लेकिन एक बात है जो आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जागीर बनाए, माशाल्लाह एक ज़माने में तो आपका भी एक बंदे का चलता था ना, बस उसी वक्त ये सब काम हो जाते तो ज़्यादा अच्छा था। बस वो हमसे गलती हो गई, जिसमें क्योंकि कुछ लोग जमहूरियत के अंदर डंडे की ज़बान भी समझते हैं। लेकिन अब ये तो थोड़ा कन्फ्यूजन है कि 134 यूनिट बनाए जाएँ, एक लिसानी बुनियाद पे सूबे हों, इंतज़ामी बुनियाद पे सूबे हों। आपने बड़ा होमवर्क किया है, किस बुनियाद पे इंतज़ामी यूनिट ये बने? मौजूदा सूबे भी तो लिसानी हैं, ये कौन से इंतज़ामी सूबे हैं? बलूचिस्तान, हर सूबे की ज़बान है, हर सूबे का लिबास है, हर सूबे की सकाफ़त है, ये लिसानियत पर मबनी पाकिस्तान है। लेकिन मसला ये कि 20 हों, 12 हों, 15 हों, लेकिन शुरुआत तो करें, बहस से शुरू करें और इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव डिबेट्स करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अपनी जागीर समझ रहे हैं सरजमीन को, उनके लिए मैं वाज़ेह तौर पे कह दूँ कि जागीरें भी औलादों ने बांटी हैं। तो इससे पहले कि आपकी औलादें तकसीम करें जागीर को, आप ख़ुद ही इसको इंतज़ामी तौर पे। अच्छा, ज़्यादा तारीख में नहीं जाऊँगा, ये आपको 70 में सूबे बने और उस वक्त जो मशरक़ी पाकिस्तान अक्सरियत में था उसको हुकूक नहीं दिए गए और ये कहा गया ये बंगाली, और मुझे याद है कि अल्ताफ़ गौहर गए थे तो नौकरशाही में शायद 2% भी नहीं थे। और अभी मैं सोहरवर्दी की किताब पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि उनके कपास की एक्सपोर्ट इतनी थी कि पूरे पाकिस्तान कपास इतना ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट के बराबर था, उन्हें हक़ नहीं दिया गया। और वो जो बांग्लादेश बना उस पर तासुब का इज़हार करते हैं, माफ़ी भी हम लोगों ने कई बार उनसे माफ़ी। लेकिन वो फिर 1 यूनिट जब बना तो ये जो 4 सूबे थे ख्वाजा साहब, वो तो 73 के आइन के तहत थे ना। उस वक्त कराची पश्तून बेल्ट थी, वो नहीं मानती थी बलूचिस्तान में, बलोच में सराइकी, खैर उन्होंने पंजाब में करारदाद पास कर दी। मैं ये मालूम चाह रहा हूँ कि आप सिंध असम्बली में बैठे हैं, कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, तो आप जब कहते हैं तकसीम, तो सिर्फ सिंध तकसीम तो नहीं होगा ना, और सूबे भी तकसीम होंगे? पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, पूरे पाकिस्तान के इंतज़ामी यूनिट की बात हो रही है। और हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो अकरबा परवीर जागीरदाराना निज़ाम है, मौरूसियत है, इसका भी खात्मा और पाकिस्तान मजबूत होगा। लोग बाइख्तियार होंगे, छोटे छोटे डिविजन्स बनेंगे तो लोग बाइख्तियार होंगे। सिंध के कितने आप चाह रहे हैं? देखिए, ये तो एक डिबेट है जिस पे बाकायदा कमेटी तश्कील दी जाए, जैसे हिंदुस्तान में है, चाइना में है, ईरान में है, यूरोप में है। एक मुस्तकिल कमेटी बनती है जो उसके प्रोज एंड कॉन्स पे बात करती है। कुछ लोग हक़ में बात करते हैं, कुछ लोग मुखालफत में बात करते हैं। आखिर में अभी आज खबर गर्दिश कर रही है, अच्छी बात है ये बानी तहरीक के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद उन्हें अस्पताल शिफा दिखाया जा रहा है। गालिबन ये पहले हो सकता था, इतना बहस के अदालत ने मुनासिब समझा। अदालत के फ़ैसले अदालत के प्रोसीडिंग के तहत होते हैं। यकीनन अदालत के सामने ऐसे शवाहिद थे